हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज आपकी जो नेफ्ट और आरटीजीएस की जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी दूर होने वाली है। तो आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि नेफ्ट आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांसफ़र अमाउंट कितनी है, नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांसफ़र टाइम क्या है और ट्रांसफ़र चार्जेस क्या हैं। तो सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बात कर लेते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस की। तो नेफ्ट होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो गाइस, नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र और आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बड़ी बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है। इन दोनों के जरिए हम बैंक टू बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी हम किसी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी भी पर्सन को जब हम बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें नेफ्ट और आरटीजीएस का यूज करना पड़ता है और ये एक बहुत ही सिक्योर ट्रांजेक्शन है। तो आइए जानते हैं कि नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है और कितनी अमाउंट हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या इसकी लिमिट है और कितनी इसकी टाइमिंग है। आइए सब कुछ आगे जानते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट को देखिए जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस चार्ट के जरिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए नेफ्ट और आरटीजीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पे नेफ्ट का सेकंड पे देखिए ट्रांजैक्शंस हैपन्स इन बैचेस हैंस स्लो, और आरटीजीएस का देखिए ट्रांजैक्शन हैपन्स इन रियल टाइम हैंस फास्ट। इनमें से यही डिफरेंसेस जो है जो सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो जो नेफ्ट की ट्रांजैक्शन होती है वो स्लो होती है। जब भी आप नेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो उसमें टाइम लग सकता है, आधे घंटे का टाइम लग सकता है या फिर 2 घंटे के बीच में इसमें आपकी ये ट्रांजैक्शन होती है, मीन्स इसकी ट्रांजैक्शन स्लो होती है। तो यहीं पर आरटीजीएस की बात करें तो ये उसी टाइम आपकी ये ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो जो नेफ्ट की टाइमिंग रहती है ये सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक इसकी टाइमिंग रहती है और सैटरडे को 12:30 से लेकर 6:30 बजे तक। और यहीं पे हम आरटीजीएस की टाइमिंग देख ले तो ये सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इसकी टाइमिंग रहती है और सैटरडे को 1:30 बजे से लेकर 4:30 PM तक। तो जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे तो ये इसी टाइम के बीच आपकी सेटलमेंट होगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि आरटीजीएस तो जल्दी इसकी ट्रांजैक्शन होती है तो हम नेफ्ट का इस्तेमाल क्यों करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ नीचे देखिए नो मिनिमम लिमिट, और जो आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख है। नेफ्ट की यहाँ पे कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और नो मैक्सिमम लिमिट है। आप कम से कम ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है आरटीजीएस पे तो इसको 2 लाख से कम आप इसकी ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते। 2 लाख से कम है तो आप आरटीजीएस का यूज़ नहीं कर सकते, आपको नेफ्ट के द्वारा ही ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे। तो आरटीजीएस की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितने भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो यहाँ आगे मैं आपको इसकी चार्जेस के बारे में बता देता हूँ कि नेफ्ट के द्वारा कितने चार्जेस लगते हैं और आरटीजीएस की कितने चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ चार्ट के जरिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जब भी आप नेफ्ट का यूज करते हैं तो आप 10,000 तक की पेमेंट पर आपके 2 रुपये 5 पैसे लगते हैं, और जब आप 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 रुपये देने होंगे, और जब आपको 1 लाख से लेके 2 लाख तक आपको ट्रांसफ़र करने होंगे तो आपके उसके चार्जेस लगेंगे 10 रुपीज़, और जब आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए आपको 25 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आरटीजीएस देख लेते हैं। आरटीजीएस जब आप 2 से 5 लाख के बीच में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपके 30 रुपये लगते हैं, और जब आप 5 लाख से भी ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपके 55 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। तो गाइस, बस यही डिफरेंस था इन दोनों में। तो ज़्यादा अगर बात करें तो ज़्यादा इश्यूज़ की आरटीजीएस के मिनिमम लिमिट में ही आता है कि 2 लाख से कम की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमें नेफ्ट का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो अगर बात करें इसकी सिक्योरिटी की तो ये दोनों बहुत सिक्योर हैं। तो गाइस, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो गाइस, अगर आपको किसी और चीज़ में भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली कोई न्यू वीडियो में।